बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डकी भाई केस में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसमें कुछ बहुत ही ब्रेकिंग खबरें मैं सारा दिन आपको देती रही। अब इस वक्त कुछ और मज़ीद चीज़ें हैं और अभी रात तक, ये इस वक्त मैं सुबह के वक्त ये वीडियो बना रही हूँ और रात तक कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स होनी है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इस चैनल पर भी मैं आपको इस केस के हवाले से अपडेट रखती हूँ। अपने दूसरे चैनल पे बहुत हमारे लंबे लाइव होते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ सीधा-सीधा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो भी साथ-साथ बताती रहती हूँ। आ जाते हैं डक्की भाई केस पर। कल का दिन आपको मालूम है कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, दोबारा से उनको लाया गया। कहा ये जा रहा था कि उनकी आखिरी जो है रिमांड होगा, लेकिन वो आखिरी रिमांड साबित ना हुआ, बल्कि हैरानकुन तौर पर हमें वकील साहब ने बताया कि डक्की भाई को रिमांड जो है क्या मिलता। उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि मुझे इदारों के हवाले करें। वो मुझसे हर तरह की तफ्तीश करें, पूरी तफ्तीश करें। बहुत ही डरे हुए थे, बहुत ही सहमे हुए थे, किसी के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एक एपिसोड हो चुका था, जिसमें कि जब उन्होंने जवाब दिए तो वापसी पर सुना है कि उनके ऊपर बहुत सख्ती की गई थी। न सिर्फ ये कि सख्ती की गई थी, बल्कि उनके साथ मौजूद जो लोग थे, जो एहलकार थे, उनको भी मुअत्तल भी किया गया। इस तरह की खबरें भी सामने आई। उसके बाद डक्की भाई को लोग पुकारते रहे जब वो आए अदालत में, और जब वो जा रहे थे अदालत से तो उन्होंने किसी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा और पत्थर के बुत की तरह वो बैठे रहे। गाड़ी में भी और गाड़ी से बाहर जब वो चल रहे थे तो वो नाक की सीध में देख रहे थे, जैसे उन्हें राइट और लेफ्ट कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये तो हालत थी डक्की भाई की, और उसके बाद अदालत के अंदर जाकर खुद ही कह देना, गिव अप कर देना, भाई मुझे इन्हीं के पास रहने दो। यहाँ पर लोगों ने ये बातें की कि लगता है कि डक्की भाई और इनके दरमियान कोई मामला तय हो गए हैं और अब जो है डक्की भाई के छुटने के दिन आ गए हैं। लेकिन ये खबरें सिर्फ अभी दिन तक ही महदूद थी कि एक और खबर आती है और पता लगता है कि नहीं जनाब, मामला इतना सादा नहीं है। पता लगा डक्की साहब ने जिस वक़्त अपने बयानात वो दे रहे थे, बड़े-बड़े लोगों के नाम लिए हैं। बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ अब कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। वहीं पर कुछ लोगों के खिलाफ जो पहले ही सबूत इकट्ठे किए जा चुके थे, 4 अफराद जिनको एनसीसीआईए के दफ्तर में बुलाया गया, जिसमें इकरा कंवल एस्ट्रोलॉजी भी थी, जिसमें और बहुत से नामी शख्स भी यूट्यूबर थे। एक बच्चा भी था 15 साल का। एक और हमारे यूट्यूबर हैं, मुदस्सिर उनका नाम है, जिनके बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, ये भी थे और इन सबको बुलाया गया था। ना इकरा कंवल पेश हुई, ना अंत साहब पेश हुए, ना ही वो बच्चा पेश हुआ, लेकिन ये साहब मुदस्सिर पहुँच गए। जब पहुँचे तो इनको पकड़ के बिठा लिया गया। वकील ने थोड़ी-सी तेज़ी दिखाई, अदालत गए, लेकिन उनको अब ये पहुँच गए बाकायदा जुडिशियल रिमांड इनका लेने के लिए, सॉरी जिस्मानी रिमांड लेने के लिए एनसीसीआईए वाले। इसके जवाब में जो कि उनके वकील ने दरख्वास्त दायर की थी और कहा कि ये हमारे पास आए, ये अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को झुठला नहीं सके, तो अब हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, हमें जिस्मानी रिमांड इनका दिया जाए। गालिबन 5 दिन का इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है। यहाँ पर लोग जो है एकदम थरथली मच गई। उन्होंने कहा हो, यानी कि अब जो भी एनसीसीआईए के दफ्तर जाएगा, अपने आप को पेश करेगा तफ्तीश के लिए, तो उसको तो पकड़ लिया जाएगा। अब यहाँ पर मामला जो मेरे सामने आया है वो ये है कि 2 समन जो हैं बाकी लोगों को दिए जा चुके हैं, ये नहीं पेश हुए। आज तीसरा समन जाएगा और तीसरे समन के बाद गिरफ्तारी, छापे सब कुछ होगा, क्योंकि ये हो जाएँगे फिर इश्तिहारी। ये मुझे अंदर के ज़राए से बात मालूम हुई है। कुछ लोगों के लिए शायद कंसेशन हो, जैसे इकरा कंवल के लिए मैं बार-बार बता रही हूँ, क्योंकि वो उनके बच्चे की विलादत है अनकरीब और शायद उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन कहा ये जा रहा है छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। इन 4 लोगों के नाम देकर उन्होंने ये बता दिया है कि चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे जवान हो, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़ा हो, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं और सब पर हाथ डाला जाएगा। और ये कह देना कि हमें मालूम नहीं था इज़ नॉट इनफ। यही नहीं, बल्कि डक्की भाई पर तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बाकायदा तफ्तीश शुरू हो गई है, केस खोल दिया गया है। उनके कुछ अकाउंट्स और उनकी कुछ ट्रांज़ैक्शंस इस तरह की मुबैना तौर पर सामने आई हैं, जिनकी बिना पर उनको अब काफ़ी कुछ भुगतना होगा। कुछ लोगों ने इल्ज़ामात भी लगाए कि उन्होंने सिस्टोलॉजी का नाम लिया, इकरा कंवल का नाम लिया, तो मैं वही बात दोबारा दोहराऊँगी कि भई वो इदारे जो हैं वो कोई गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं खेल रहे, बल्कि वो अब बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन करके लोगों पर हाथ डाल रहे हैं, जिनमें बड़े-बड़े नाम सामने आ रहे हैं। टिकटॉकर्स हैं, जन्नत मिर्ज़ा का नाम, नादिर साहब का नाम और बड़े-बड़े लोगों के नाम, तो सबको बारी-बारी पकड़ेंगे। हमारी जो इत्तलात हैं अब इस वक़्त नो मर्सी वाला सीन है, क्योंकि अब सवालात भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है ना, लोग अब सवाल कर रहे हैं, भाई व्हाई डक्की भाई ओनली? 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ एंड व्हाई ओनली हिम? तो अब इस बिना पर ये डिसाइडेड है कि छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, और इस बिना पर नहीं, एक्चुअली जो इस वक़्त फ़ोकस है ना वो बहुत बड़ा है, ब्रॉडर है। और मैं आपको बताऊँ, मुझे जो आज मालूम हुआ है ना, उसे सुनकर थोड़ी मेरी तशफ़्फ़ी हुई है, इसलिए कि पहले मैं समझ रही थी शायद कोई ज़ाती दुश्मनी की आ जाता था ना ज़हन में। लेकिन अब मुझे पता लगा है कि बहुत ऊपर से ये आए हैं ऑर्डर्स, कि लोगों को ना
तमीज़ के दायरे में लाओ, अदब और एहतराम के दायरे में लाओ। ये बेहूदगी, ये बेशर्मी और ये हराम चीज़ें जो हैं, हम जितना अपनी नस्लों को इससे बचा सकते हैं, बचाना है। और यकीन मानिए जब से मैंने ये सुना है तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ। मैं किसी के परेशान होने पर, किसी के सज़ा मिलने पर खुश नहीं हूँ। मैं कहूँगी कि उन्हें भी थोड़ा मार्जिन दीजिए, उनसे रिकवरीज़ कीजिए, उनको अल्टीमेटम दीजिए, चाहे उनका कुछ अरसे के लिए चैनल सस्पेंड कर दीजिए, फिर इजाज़त दे दीजिए ताकि पॉज़िटिव कंटेंट के साथ वो सामने आएँ। अपना मुआशरे में एक मस्बत किरदार सामने लेकर आएँ। जितनी गलती है उतनी सज़ा दीजिए और इस्लाह की गुंजाइश छोड़िए। लेकिन बिला तफ़रीक, बिला इम्तियाज़ एहतसाब होना चाहिए और वो मुझे सुनने में आ रहा है कि होगा। अच्छा, अब कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। सिस्टोलॉजी के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि इश्तिहारी होने का अंस साहब और बहुत से लोगों के खिलाफ अब वो पहला, दूसरा, तीसरा समन जाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एफआईआर कट जाएँगी और उसके बाद मामला जो है इतना सादा नहीं रहेगा। उसके अलावा ये जो साहब पेश हुए मुदस्सिर, इनको जो गिरफ्तार किया गया और इनको जिस तरह से भेजा गया उसके बाद से कुछ लोग जो हैं उन्होंने अब छुपने की भी कोशिश की है। कुछ यूट्यूबर्स हैं वो बिल्कुल अंडर कवर चले गए हैं। एक और चीज़ जो मेरे सामने आई है वो ये है कि वो लोग जिनके नाम आ रहे हैं या आने वाले हैं, अगर वो मैं वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाह रही लेकिन चूँकि अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं इन्हीं मेरे ज़राए की तरफ से कि अगर ढिठाई के साथ बैठ के वीडियोज़ बनाते रहे और हमें दिखाते रहे कि हमें तो कोई परवाह ही नहीं है, तो हमें उनको ऑर्डर मिलाना आता है क्योंकि उन्होंने गलती की है। शर्मिंदगी उनके चेहरों से टिपकनी चाहिए, बजाए इसके कि वो हमें मुँह चिढ़ाकर बताएँ कि लो कर लो जो करना है, हम तो देखो डेली व्लॉग्स डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी रोकनी पड़ेंगी। मशवरा है कि थोड़ा आप भी ऑर्डर में आ जाएँ, बार-बार ना ललकारें क्योंकि ललकारने की सूरत में अताब आप पर ही आकर गिरेगा। और अपनी इस्लाह जो है वो कीजिए क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा अभी 4 बड़े नाम ऐसे हैं जिनको आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे क्योंकि ये 4 बड़े नाम जो हैं यानी कि मैं अंस वगैरह के बाद की बात कर रही हूँ, इनके खिलाफ सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं और इनके हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ डिटेल्स, कुछ ट्रेल्स मिली हैं। ये बड़े-बड़े यूट्यूबर्स कर क्या रहे थे कि जब ये ट्रैवलिंग करते थे, इन्होंने अपने मुख्तलिफ ममालिक में कुछ अकाउंट्स खोले हैं। कुछ यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ जिनकी तफ़सीलात अभी मिली हैं। और इसी ट्रैवलिंग में वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। किस तरह से? कभी रोलेक्स पहनकर, कभी गोल्ड के ज़ेवरात पहनकर, कभी हीरे की अंगूठियाँ पहनकर और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने अकाउंट्स और ऐसी जगहों पर जहाँ पर के इस तरह के पैसे को खुशामदीद कहा जाता है, वो ले जाया गया है। ये मुल्क और कौम का पैसा है इसे कहा गया है। आप देखिए अब हमारे जो पेमेंट आती है यूट्यूब की और वो डॉलर्स में आती है लेकिन हमें मिलती है पाकिस्तानी करेंसी में इसलिए कि हमारे मुल्क में जो एक ज़ाहिर-सी बात है ये जो ज़र मुबादला है इसको हम ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, अपनी करेंसी को हम थोड़ा ठीक करें, कुछ डॉलर के रिज़र्व्स हमारे पास हों, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और अल्लाह ने आपको इज़्ज़त बख्शी है, इस मुल्क की वजह से बख्शी है, तो अगर मुल्क का कोई फ़ायदा हो रहा है तो होने दीजिए और ये जो टैक्स रिटर्न्स में घपले कर रहे हैं, ये मामलात जो है आपके गले पड़ जाएँगे। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों का भी ख़्याल करें, अपने आप को ऑर्डर में लेकर आएँ क्योंकि अब जो लोग ऑर्डर में नहीं हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बिला तफ़रीक होने जा रही हैं क्योंकि ये ऑर्डर्स जो हैं, ये वहाँ से नहीं हैं जहाँ से अब तक हम सुन रहे थे, ये ऑर्डर्स उससे भी ऊपर से हैं और मैं समझती हूँ बड़े ही दुरुस्त ऑर्डर्स हैं। लेकिन अगेन बिला तफ़रीक होने चाहिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।